टाइम नहीं होता, उनकी खुद की पर्सनल मीटिंग होती है। तो उन्होंने हमें फ्राइडे का टाइम दिया और फ्राइडे को हम लकी हैं कि आज उनका टाइम हमें मिला। तो मुझे नहीं पता दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड होंगे सर को सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि सर की जो एनर्जी हमने यहाँ पे अभी 3 दिन तो 1 दिन फील की, और बहुत अल्टीमेट एनर्जी थी। तो दोस्तों मैं सब लोगों को बता दूं कि अभी आपने देखा कि इतना जबरदस्त पेंडेमिक टाइम चल रहा था, उसके बावजूद भी बिजनेस के अंदर नंबर 1 अभी पूरी विनिंग टीम ने बहुत जबरदस्त परचम लहराया है। तो मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा यहाँ पे, जिन्होंने इस पेंडेमिक टाइम के अंदर भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। तो हेल्प मी वेलकम जितने भी पैनल में मेरे साथ हैं, प्लीज वो तो अपना कैमरा ओपन कर ही लें, क्योंकि बाकी लोग तो अभी पैनल में आए नहीं हैं, कुछ लीडर्स हैं जो आएंगे अभी। तो हेल्प मी वेलकम, कम ऑन द वर्चुअल स्टेज, डॉक्टर आकाश त्यागी फ्रॉम पुणे, कम ऑन द स्टेज। आकाश जी वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, जैसा बताया राम अवतार जी ने, मेरा नाम है डॉक्टर आकाश त्यागी और मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। और बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमडी किया है और मैंने 12.5 साल गवर्नमेंट जॉब किया एज ए गवर्नमेंट दामाद, सरकारी दामाद। तो और उसके बाद मैंने कुछ साल बालाजी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस की। और इस समय तो मैं और पूनम हम दोनों मिलके वेस्टीज को एज अ करियर फुल टाइम लेके चल रहे हैं, राइट। तो ये सारा चेंजेस कैसे हो गया, ये हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट वहां से निकल के एक बिजनेसमैन कैसे बना। तो क्योंकि मैंने इसका जब कंसेप्ट देखा वेस्टीज का, तो मुझे बहुत सही लगा, ये इंडस्ट्री का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। और खास करके जो पैसिव इनकम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है वो बहुत शानदार थी। मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में हमेशा बोलता था कि यार ऐसी इनकम हो कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी घूमूं, कहीं भी फिरूं, पैसे मेरे पीछे पीछे आते रहे। जबकि जब हम अपने प्रोफेशन में थे तो वहां पे कैसा था कि मुझे केबिन के अंदर बैठना होता था, पेशेंट आते थे। और अगर मैं कहीं शाम को बर्थडे में भी जाना ना, तो मैं सोच समझ के बोलता था। पूनम को हाँ करने से पहले कई सारी हिदायत थी कि, क्योंकि एक बर्थडे पार्टी राम बारिल जी हमको पड़ती थी 6-7 हजार रुपए में। उससे कहीं कम में तो हम किसी स्टार होटल में जाके डिनर करके आते। क्योंकि मान लो हमने शाम का समय स्किप कर दिया, शाम की ओपीडी कलेक्शन थी 3 से 4 हजार रुपए, वो जाएगी। और साथ में गिफ्ट देना होगा, पेट्रोल लगेगा। तो एक डिनर पार्टी कहीं बर्थडे में जाना तो 5-6 हजार का नुकसान। अगर हम कहीं 10 दिन के लिए घूमने गए गोवा या केरला या कश्मीर, तो 10 दिन की इनकम शून्य। या मैं अपने गांव चला जाऊं, मेरा गांव है दिल्ली और हरिद्वार के बीच में है, सहारनपुर। अगर मैं अपने गांव चला जाऊं तो मेरी इनकम 5 दिन 10 दिन के लिए जो भी जाऊं, 10 दिन की इनकम शून्य। तो मैं देखता था कि यार मैं छुट्टी जाता हूं उससे पहले मेरी इनकम छुट्टी चली जाती। ये बहुत बड़ी समस्या थी। यानी पैसा कमाने की मशीन एक तरह से बन रहे थे। तो मैं सोचता था कि कोई ऐसा काम हो कि मैं कहीं भी घूमूं, कहीं भी फिरूं, कहीं भी जाऊं, पैसे आते रहें। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मेरे एक मित्र हैं दीपक कौशिक, बड़े मजाकिया हैं। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब जल्दी आओ, विमान नगर में आ जाओ, एक आपको चीज दिखानी है, आपका सपना पूरा होने वाला है। मैंने कहा, मैंने हॉस्पिटल से निकला, मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बताया कि आप, ये विमान नगर एयरपोर्ट के सामने एक सोसाइटी बन रही है, इसमें आप 15-20 फ्लैट बुक कर दो। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद इसको किराए पे लगाएंगे और एक का किराया मिलेगा 25 हजार रुपए। तो अगर आपने 20 ले लिए तो 20 फ्लैट इंटू 25 हजार, 5 लाख की ऐसी इनकम आएगी। फिर आप कहीं भी घूमते रहना, कहीं भी जाना, ये 5 लाख आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। मैंने कहा वेरी नाइस, अब जरा ये भी बता दो एक फ्लैट कितने का है? तो बोले एक फ्लैट की कीमत है 1 करोड़। तो यानी 20 फ्लैट की कीमत है 20 करोड़। अब क्या लॉजिक, क्या बोलूं, मैं तो निशब्द हो गया। मैंने कहा ऐसे मजाक मत किया करो, मजाक अच्छी नहीं होती ज्यादा, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये एक चीज है जहां पर आप बिना एक पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हो अगर इस तरह कोई काम आप करते हो। उसके कुछ समय बाद मुझे राजेंद्र जितकर जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये प्लान देखो। मैंने देखा तो उन्होंने पैसिव इनकम कंसेप्ट बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है पर ये जरूर पॉसिबल है।
तो हमने वेस्टिज करने का निर्णय लिया। तो 2 जून 2018, राइट, 2 जून 2018 हमने इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन किया और काम करना शुरू किया, राइट। और उसके बाद मैंने समय निकाल निकाल के यहाँ पे लगाया थोड़ा थोड़ा, और पहले महीने हम लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने और छठे महीने हम लोग क्राउन डायरेक्टर बने दिसंबर में। और क्राउन डायरेक्टर बनने पे पे आउट तकरीबन 1,42,000 का हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली हॉस्पिटल की इनकम के बराबर आ गया। जो खर्चे निकाल के नेट पे आउट था हमारा मंथली, वो उतना ही था बस। तो मैंने उसी समय अपने हॉस्पिटल को बाय बाय कर दिया और मैंने वहां से अपनी पार्टनरशिप निकाल ली और इसको फुल टाइम करने का निर्णय लिया, राइट। उसके बाद हमने थोड़ा और काम किया और 16 महीने में हम यूसीडी क्वालिफाई हो गए और पे आउट तकरीबन 2,30,000 को टच करने लग गया। उसके बाद हमने थोड़ा और काम किया और 26 महीने में हम लोग डबल क्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई हो गए। और उसके बाद ये हुआ, तो उसके बाद फिर पे आउट हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 लाख को टच करने लग गया। तो ये हुआ हमारे साथ, ये हमारी यात्रा थी। तो वेस्टिज में हमें अप्रोक्सीमेटली 36 मंथ हो गए। अब बस एक पिन बचा है, तो आजकल में कभी भी खबर आ जाएगी कि वो भी डन हो गया है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस, बहुत ही आसान बिजनेस, बहुत ही प्यारा बिजनेस। जितना थैंक्स करें वेस्टिज को, जितना थैंक्स करें विनिंग टीम को, इट्स रियली अमेजिंग। विनिंग टीम तो मुझे बहुत ही सही चीज लगती है, क्योंकि मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा फायदा मैं लेता हूँ विनिंग टीम का, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं एयरफोर्स में रहा हूं, तो मेरी जान पहचान के लोग पूरे इंडिया में हर जगह पे थे। तो मैंने उन सबको साइन अप किया। अब उन्हें संभाले कौन? तमिलनाडु कौन जाए, जम्मू कश्मीर, तो हर जगह पे विनिंग टीम ने हमें संभाला, हमारी टीम को संभाला। सोचिए राम अवतार जी, मैं अब तक कभी वहां पे नहीं गया, जम्मू नहीं गया मैं आज तक, ना मैं एयरफोर्स में गया और ना मैं वेस्टिज में आने के बाद गया। लेकिन जम्मू में हमारा क्राउन डायरेक्टर है, मेरे बिना जाए, मेरे बिना जाए। मैं आज तक दुबई नहीं गया, राइट, ना किसी और काम से, ना किसी और काम से, और दुबई में हमारा क्राउन डायरेक्टर है, राइट। मैं आज तक बहरीन नहीं गया, राइट, और बहरीन में हमारा सिल्वर डायरेक्टर है। मैं अभी तक, तो मतलब ये सब विनिंग टीम को थैंक्स देता हूँ मैं। और भारिल भैया का तो मैं दीवाना हूँ। उनकी उनकी बातें सुन के मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। और जब वो बात करते हैं तो मुझे लगता है ये बातें चलती रहे, कभी खत्म ना हो। लेकिन जब खत्म हो जाती है तो मैं भैया को फोन करता हूँ, आपने बहुत जल्दी खत्म कर दी भैया आज की मीटिंग, मुझे थोड़ा और सुनना था आपको। राइट। तो उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विनिंग टीम ने बहुत जबरदस्त कमाल किया हमारी लाइफ में। और काम करना जब दोस्तों शुरू किया हमने, अब मैं जो भी बताऊंगा, देखिए मैंने, छोटी सी हमारी स्टोरी है, हमें ज्यादा समय नहीं हुआ वेस्टीज के अंदर, 36 मंथ हुए। तो ये हमारी यात्रा थी, यहाँ पर लोग अपने आप मिलते गए। मैं इस बात में 100% बिलीव करता हूँ, आपके हाथ में है अपनी डिजर्वनेस को बढ़ाना। आप अपनी लायकता बढ़ाइए, डिजर्वनेस बढ़ाइए, भगवान आपको रिजल्ट छप्पर फाड़ के देगा। आपको केवल एक काम करना है, अपनी डिजर्वनेस को बढ़ाना है। गांव में कभी आपने सुना था वो बड़े बुजुर्ग बोलते ना, अरे ये बच्चा बहुत लायक है, बहुत कुछ कर जाएगा लाइफ में। या जब भगवान ऊपर से देखे और वो लेग बांटना शुरू करे, तो उसको आना चाहिए मन में कि ये विश्वजीत रॉय इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरे सामने 4 ही लोग दिख रहे हैं मुझे, तो मैं ज्यादा लोग को नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं जितने लोग का नाम मैं ले पाऊं उतने लोग का मैं ले पाऊंगा, बाकी लोगों से क्षमा चाहूंगा, बिकॉज ज्यादा लोग दिख नहीं पा रहे हैं। तो जब भगवान ऊपर से लेग बांटना शुरू करे, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रिजल्ट तो भगवान देने वाला है। हम काम करेंगे, रिजल्ट वो देगा, कुछ भी होगा। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम और आप क्या करेंगे? हम केवल काम करेंगे, रिजल्ट भगवान देगा। तो जब भगवान ऊपर से देखे, तो आपका नाम उसके मन में आना चाहिए कि महेंद्र चौधरी इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। अगर आपने ऐसा क्रिएट कर लिया है, इंप्रेस द गॉड, भगवान को इंप्रेस कर डालो, इतना इंप्रेस कर डालो। अब कैसे बढ़ती है हमारी डिजर्वनेस? सवाल ये आता है। मैंने गो क्राउन में जो मुझे चांस मिला था 10 कोर स्टेप कवर करने का, मैंने वहां भी एक चीज कवर की थी कि 10 कोर स्टेप का हर एक स्टेप करोगे तो कुछ परसेंट आपकी डिजर्वनेस बढ़ जाती है। वो सुना था आप लोगों ने? सुन पाए थे आप लोग? हाँ बिल्कुल। तो वो जो व्यक्ति ज्वाइन करते ही सीधे प्लान दिखाना शुरू कर देता है, उसको जो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बट जो व्यक्ति 10 कोर स्टेप को करने के बाद प्लान दिखाना शुरू करता है, उस बंदे को सफलता गारंटेडली मिलती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, डिजर्वनेस का सारा खेल है। भगवान की नजरों में आपकी डिजर्वनेस क्या है, और डिजर्वनेस कैसे बढ़ती है, लायकता कैसे बढ़ती है? 10 कोर स्टेप करके। आप बुक पढ़ेंगे, 10% बढ़ गई।
आप सीडी सुनेंगे 10% बढ़ गई, आप अपलाइन से काउंसलिंग करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, 20% बढ़ गई। तो हर एक स्टेप के ऊपर कुछ परसेंटेज आपकी डिजर्नेस बढ़ जाती है। तो अपनी डिजर्नेस को 95% पे ले आओ, लास्ट का 5% है प्लान दिखाना, 95% बाकी स्टेप का और 5% है प्लान दिखाना। तो जब आप 95% डिजर्नेस को हासिल कर लोगे और उसके बाद जब प्लान दिखाना शुरू करोगे तो आपकी डिजर्नेस हो जाएगी 100%। अब तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, यू विल बिकम ए मैग्नेट, लोग दूर दूर से आके चिपक जाएंगे आपको, राइट। एंड यू विल सी कि मुझे रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं, मेरी टीम में ज्यादा लोग साइन अप हो रहे हैं, मेरी टीम में ज्यादा मोमेंटम आ रहा है। और जो लोग बिना 10 को स्टेप किए प्लान दिखाते हैं उनको जनरली रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि भगवान की नजरों में आपकी डिजर्नेस प्रूव नहीं हुई है, राइट। तो ये एक समाधान हो गया। तो यहाँ के बाद मैं जो भी बताऊंगा ये मैं जैसे करता हूं मैं वैसे बता रहा हूं आपको। आपको उसे इंप्लीमेंट करने से पहले अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से चेक करना है। ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूं आपको ब्लाइंडली नहीं स्टार्ट कर देना है। मेरी बातों को सुनने के बाद अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से चेक करना है कि सर आकाश त्यागी सर ने ये बताया था, करूं कि ना करूं, राइट। तो वो आपका, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन, उन्हें आपकी सफलता में सीरियस इंटरेस्ट है। आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उन्हें आपकी सफलता में सीरियस इंटरेस्ट है, तो वो व्यक्ति आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला स्टेप हम क्या लेते हैं, बिजनेस शुरू कर दिया हमने, तो हम कैसे कराते हैं, जैसे अभी मैंने आज एक बंदा स्टार्ट कराया फास्ट ट्रैक 8% से, तो मैंने उसको स्टोर पे भेजा, तो वो मुंबई में थाने के स्टोर पे गए, वहां पर मैंने फोन करके उन्हें गाइड किया स्टोर वालों को कि इनका बिलिंग कैसे करना है ताकि इनको मैक्सिमम फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाए। और फिर वो घर पे गए, उनकी मैंने पूजा करवाई, ऑनलाइन पूजा करवाई, राइट। मैं पूना में हूँ, वो मुंबई में है, तो भगवान के सामने सारा सामान रखा, पूजा की, और मैंने कहा भगवान से जोर से बोल के आशीर्वाद लो कि हे प्रभु, बहुत सारी सपने, बहुत सारी इच्छाएं लेकर के मैंने बिजनेस को शुरुआत कर रहा हूँ, और आपका आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे सफलता देना, मेरे सपनों को पूरा करने की हिम्मत देना। इधर से हमने भी प्रेयर की, हे प्रभु हमें भी शक्ति देना कि हम इस नए व्यक्ति को बहुत हेल्प कर सकें, इस नए व्यक्ति को हम गाइड कर सकें और इसकी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और इसकी जिंदगी में रंग भर सकें। तो भगवान ने हमें भी आशीर्वाद दे दिया, हमारे कान में आवाज आई, तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटा, जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा ही हो जाएगा। तो ये वो हमारा पहला स्टेप, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करे पूजा करने के बाद शुरू कराइए। सामान जो भी वो लेके आए हैं 10,000 12,000 का, वो सब उस भगवान के सामने रख के पूजा करके फोटो खींचिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट काम, राइट। उसके बाद डिक्लेयर कर दो भगवान को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लीजिए, भगवान को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लीजिए। जिस बिजनेस में भगवान पार्टनर होंगे वो कभी घाटे में जा नहीं सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। कैसे बनाओगे पार्टनर, भगवान को बोल दो मेरी जो भी कमाई होगी भगवान 5% आपका। अब भगवान को कहां दोगे, भगवान तो मिलेंगे नहीं, आप मंदिर में दान पेटी में डाल सकते हो या गरीबों को दे सकते हो सीधे सीधे। भगवान मेरा 10,000 का चेक आएगा, 500 रुपए, यानी यू आर द 5% पार्टनर ऑफ माई बिजनेस। और भगवान काम आपने नहीं करना, काम सारा मैं करूंगा, आप तो खाली मेरे प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर हो। तो भगवान को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लीजिए, 5% भगवान के नाम का आपको देना शुरू पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आपको 1 लाख आए, 5,000 रुपए निकाल के कहीं पर भी आप दे आओ। भगवान के जो काम होते ना, गरीब लोग मिल जाएंगे आपको, किसी का बर्थडे मनवा दो, बच्चे अनाथालय में चले जाओ, वहां पर बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, मंदिर में दान पेटी में डाल सकते हो, जहां आपका मन करे, राइट। तो जिस बिजनेस में भगवान पार्टनर है वहां दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला काम आता है, हमने बिजनेस शुरू कर दिया, हमारा भगवान के साथ पार्टनरशिप हो गई, भगवान का हमने आशीर्वाद ले लिया। नाउ अब हमें लिस्ट बनानी है। तो मैं हमेशा गाइड करता हूं कि आपको 5 रजिस्टर बनाने चाहिए। जितना डॉक्यूमेंटेशन रखोगे उतना ज्यादा आप सुलझे हुए होंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाएंगे। जितना डॉक्यूमेंटेशन कम रखोगे उतना ज्यादा आप उलझे हुए रहोगे, उतना ज्यादा आपकी पुअर परफॉर्मेंस होगी, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ 5 रजिस्टर कौन से। जैसे इवन एक पान की दुकान भी बंदा खोलता है ना, तो 4-5 फाइल यूं बन जाती है, सामान कहाँ से आया, बिलिंग वाली फाइल, उधार खाते वाली फाइल, शादी में कहीं जाना है तो उसकी अपॉइंटमेंट डायरी, दुनिया भर के बन जाते। एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलती ना कोई लड़की लेडी, वो भी 4-5 फाइल बनाती है, सामान कहाँ से आया, अपॉइंटमेंट डायरी, किसने किसका लिया, किसी घर जाके विजिट करना है, ड्यू अमाउंट। तो हम सोचते हैं हमारा लाखों रुपए करोड़ों रुपए की इनकम देने वाला बिजनेस हमने शुरू किया है और नो डॉक्यूमेंटेशन।
सॉरी, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए। क्या क्या बनाने चाहिए मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, और आप उनको जरूर जरूर कोशिश करना। अपलाइन से पूछ लेना पहले, अपलाइन आपका कह दे तो बस आपका काम शुरू कर सकते हैं। जस्ट मैं मेरी उठा रहा हूँ यहाँ से, 2 3 4। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला ये डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट रजिस्टर। हम अपने मोबाइल के सारे नाम नंबर इसमें उतारेंगे। 2-2 नंबरों के बीच में 5-5 गैप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड है हमारी ड्रीम डायरी। हमारे सारे सपने के अंदर लिख के रखिए, बिकॉज यही वो चीजें जो आपको इंस्पायर करेगी। तीसरा है 9 कॉलम स्टेप रजिस्टर। जो बंदा साइन अप हो जाए उसकी एंट्री इसमें कर देनी है, और वो 9 कॉलम बनाने हैं और टिक मारने हैं। पहला कॉलम क्या है, उसका क्या करते हैं हम ज्वाइनिंग के बाद, केवाईसी डन हुआ क्या, देन उसका डी क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर डीएफ, डीएफ जमा हुआ क्या, बैंक डॉक्यूमेंट्स जमा हुए क्या, उसका जो जितने स्टेप हम करते हैं मैं दिखा देता हूँ खोल के आपको, 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे आप अगर पढ़ने को आए तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं राम सर को भेज दूंगा, बाद में आप उनसे ले लीजिएगा। तो ये चीज का मैं दे दूंगा आपको। तो 9 कॉलम में क्या रहेगा, आपको कभी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने सब कुछ रहेगा। इस बंदे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम चलेगा, जैसे ही खोलोगे डायरी तुरंत मालूम चल जाएगा। इस बंदे का हेल्थ प्लान हुआ क्या, इस बंदे का कंपाउंडिंग प्लान हुआ क्या, वो सारी चीजें जो जो होता जाए टिक मारते जाओ, जो जो रह गया वो पेंडिंग रहेगा। तो जैसे आप उसको खोलोगे सारा मालूम चलेगा। आपके आपकी टीम में जो लोग आते हैं ना, वो एक पत्थर की तरह आते हैं, और आप मूर्तिकार हैं। आपको तराश करके उसको मूर्ति बनाना है। तो तराशने का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। जितने अच्छे से तराश दोगे उतना अच्छा वो मूर्ति बन जाएगा, राइट। तो दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कितने हो गए, पहला था लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट रजिस्टर, सेकंड आपकी ड्रीम डायरी, तीसरा आपका 9 कॉलम स्टेप रजिस्टर, उसके बाद है ड्रीम एक्सरसाइज रजिस्टर। चौथा कौन सा है, अपनी टीम के हर व्यक्ति की ड्रीम एक्सरसाइज करनी है, एंड रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। उस बंदे के सारे ड्रीम आपके पास लिखे रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए आ जाएंगे। जब भी वो कभी ढीला हो जाए तो कहना भारी भैया का काम मत सिखाना, उसके सर पे हाथ फिरा के पूछना, बेटा शुरू क्यों किया था, वो भूल गया क्या तुमने ये बिजनेस शुरू क्यों किया था, वो उसको याद दिलाना है। और आपके पास लिखित में रहेगा तो आप उसको याद दिला सकते हैं। और लास्ट और 5वां रजिस्टर है मीटिंग नोट्स रजिस्टर। लास्ट वाला कौन सा है, मीटिंग नोट्स रजिस्टर। जब आप मीटिंग में बैठे तो इसको लेके बैठे, उसमें सब कुछ नोट करते चले जाओ। तो ये तो हो गए हमारे 5 डॉक्यूमेंट्स। मैं तो आज भी सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके 9 बजे मेरी टेबल पे बैठ जाता हूँ और ये 5 रजिस्टर पलटता हूँ। लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट में मैं क्या डालता हूँ, 2 या 3 बंदों को प्रपोजल लेटर डाल देता हूँ, राइट। और जिनको कल डाला था उनके रिप्लाई आ चुके होते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट होता है, उनको प्लान सेट कर लेता हूँ। फिर जो ज्वाइन हो चुके हैं उनका 9 कॉलम में क्या चल रहा है वो देखता हूँ, और कब 2 बज जाते पता नहीं चलता, लंच का टाइम हो जाता है। बिल्कुल सिस्टमैटिक, बढ़िया, परफेक्टली प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, एकदम बहुत आसानी से काम होता है। कोई व्यक्ति छूटता नहीं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरी सीपी नहीं लगी, मेरा ड्रीम एक्सरसाइज नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, बचेगा ही नहीं बंदा। 100% सारे काम उसके हो जाएंगे। उसके बाद उसे चलना होगा तो चलेगा, दौड़ेगा, नहीं तो भगवान भरोसे, कोई टेंशन नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड काम। अब इनवाइटिंग करने का देखिए कई तरीके हैं, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। आप फोन करके भी इनवाइट कर सकते हो, जो सिखाया जाता है कि भाई आप जो भी कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बिना क्या आप पार्ट टाइम में एक बढ़िया सी इनकम करना चाहोगे। अब फोन करके इनवाइट करने में क्या होता है कि आपके फोन का वजन अचानक बढ़ जाता है। आपका वजन 1.5-2 किलो का हो जाता है, उठाया नहीं जाता फोन, बड़ी दिक्कत लगती है। अब उसके बाद आपने हिम्मत कर ली, आपने कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो गया, आपने फोन कर भी लिया, आपको नहीं मालूम सामने वाला बंदा किस माहौल में है इस समय। पत्नी से झगड़ा हुआ है, चाय नहीं मिल पाई, बॉस ने डांट लगाई, या ऑफिस में सबॉर्डिनेट के साथ कुछ बहस हो गई, मूड खराब है। उस समय आप उससे ये बात पूछते हो तो हो सकता है निर्णय गलत हो जाए, वो आपको कह दे कि नॉट इंटरेस्टेड, राइट। ऊपर से आप सोचने समझने का कितना समय दे रहे हो। आपने फोन पे पूछा क्या आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहोगे, तो आप मुझे बताओ राम अवतार जी, कितना समय मिला बंदे को सोचने का और रिएक्ट करने का, हार्डली सेकेंड्स। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा निर्णय सेकंड्स में कोई व्यक्ति कैसे ले लेगा। तो मैंने इसका एक नया तरीका निकाला जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसको मैं बोलता हूँ प्रपोजल लेटर, राइट। तो मैं आपको प्रपोजल लेटर दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
तो आपको अच्छा लगे तो मैं उसको भेज भी दूंगा आपको। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा आप राम अवतार जी आप पढ़िएगा इसको। यस यस। पढ़िए। राम अवतार जी पढ़िए। यस यस। हेलो राजेश जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ रहे होंगे। आपका जॉब बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। अच्छा, मुझे ये जानना है कि आप क्या नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ अच्छा मुझे हाँ ये जी। जानना है कि क्या आप नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन माइंड हैं? यदि हाँ हाँ, तो मेरे पास आपके लिए दो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हैं। पहला है स्मार्ट कंज्यूमर। इस प्रोग्राम में आप स्मार्ट कंज्यूमर के रूप में फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपना मासिक घर खर्च 50% कम कर सकते हैं। एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी फैमिली फ्रेंचाइजी। इस प्रोग्राम में आप हमारी फैमिली फ्रेंचाइजी लेकर हमारे एफएमसीजी बिजनेस में पार्ट टाइम में वर्क ऑनलाइन फ्रॉम होम करके अगले 120 से 180 दिनों में ही 50,000 से 1 लाख रुपया प्रति माह कमाना शुरू कर सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट मुझे बताइए, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर आकाश त्यागी, पुणे, डायरेक्टर वीएमपीएल। वीएमपीएल समझ गए? वीएमपीएल सो नए व्यक्ति के लिए वीएमपीएल वेस्ट। मीन्स नथिंग डिफरेंट बट वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बट वो शॉर्ट में बोलना बहुत यस जबरदस्त इम्प्रेस क्रिएट करता है। आप सीधे वेस्टिज बोल देंगे तो गलत हो जाता है, राइट? तो ये हो गया। अब ये प्रपोजल लेटर्स को गया, उसने देखा, अभी वो मूड ऑफ है, सर। पत्नी सर से ये झगड़ा हुआ है, एक बार चाय मुझे नहीं। भेज दीजिएगा आप। श्योर सर श्योर। अभी पत्नी से यस। झगड़ा हुआ है, चाय नहीं मिली, या ऑफिस में कुछ हुआ है, अभी वो बोलेगा चलो बाद में देखते हैं कि राम साहब ने क्या भेजा है। अब वो घर पहुंच गए, आराम से बैठे हैं, और तब देखा कि उनका कुछ प्रपोजल लेटर आया था। व्हाट्स द प्रपोजल, लेट अस सी। तो वो बंदा आराम से पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, एंड ही विल गेट इनफ टाइम टू थिंक एंड टू रिएक्ट। हाँ कि ना? यस आपके प्रपोजल लेटर को अच्छे से इवेलुएट करने का, आपकी बात को समझने का वो इनफ टाइम मिलेगा, एंड ही मे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, लिंक्डइन के ऊपर भी, और पर्सनल जो मुझे लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं घूमते फिरते, और जिनका मैं नंबर ले लेता हूँ, उनसे भी मैं इस तरह से अटैच कर लेता हूँ। तो ये हुआ। और मैं उस रजिस्टर में एंट्री कर देता हूँ, लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट रजिस्टर में उसके नाम के सामने एंट्री कर देता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर सेंट। क्या लिख देता हूँ मैं वहां पे? अपॉइंटमेंट लेटर सेंट। देखिए यहाँ पर कुछ चार्ट दिखेगा आपको, रेड रेड से लिखा है ना, नाम के सामने यहाँ पर लिखता जाता हूँ मैं, अपॉइंटमेंट लेटर सेंट, अपॉइंटमेंट डन, प्लान डन, साइन अप डन। साइन अप हो गया तो रेड टिक मार दी गई। तो ये सारा मैं अपॉइंटमेंट रजिस्टर में सब चलता रहता है, किस बंदे के साथ मेरा क्या चल रहा है वो वहां पे लिखा रहता है। ठीक। सो इस तरीके से आपका इन्विटेशन हो गया। अब आपको एक बात समझ में रखनी है, दुनिया का हर व्यक्ति पैसे कमाने की इच्छा रखता है, 100% इच्छा रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन होना बंद हो जाता। आप मुझे बताएं, लोग लक्ष्मी यस। पूजन करते क्यों हैं? दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजन करने के पीछे वजह क्या है? दे वांट मोर मनी, दे वांट मनी, दे आर लुकिंग फॉर मनी। तो ईच एंड एवरी फैमिली डूइंग लक्ष्मी पूजा मींस ईच एंड एवरी फैमिली इज लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा मनी। अब क्या लगता है आपको, लक्ष्मी माता खुद प्रकट होंगी 4 हाथ लेकर के? एक हाथ में सोने के सिक्के झड़ रहे हैं, एक हाथ में चांदी के सिक्के? नो। या लक्ष्मी माता खुद प्रकट होकर कैश दे जाएंगे आपको 2-4 करोड़ रुपए? नो। लक्ष्मी माता ना तो किसी को दर्शन देने वाली है, ना लक्ष्मी माता किसी को कैश देने वाली है। लक्ष्मी माता सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देने वाली है। मैं डॉक्टर त्यागी नहीं हूं, मैं लक्ष्मी माता का दूत हूं। उन्होंने मुझे भेजा है आपसे संपर्क करने के लिए। पहचान लो मुझे, मैं लक्ष्मी माता का दूत हूं। आप सारे लक्ष्मी माता के दूत हो। आपको ये बात उन्हें समझा देनी है कि लक्ष्मी माता, मैं तो बोलता हूं सबको फोन करके कि 2020 की दिवाली की रात आपने जो लक्ष्मी पूजन किया था, लक्ष्मी माता ने वो स्वीकार कर लिया, और लक्ष्मी माता ने अपना दूत बना के मुझे भेजा है। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए मेरे पास है।
राइट। सो लक्ष्मी माता किसी को ना तो कैश देने वाली है, ना दर्शन देने वाली, वो सिर्फ एक आपको अवसर देने वाली है, और वो अवसर कोई ना कोई मेरे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा उनकी जिंदगी में लेके जाएगा। तो ईच एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ये मान के चलना, अगर हिंदुस्तान में 136 करोड़ लोग हैं, उनमें से 2, 4, 10% छोड़ दीजिए जो टॉप बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अदरवाइज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा मनी, राइट। तो अब आपको उसको प्लान दिखाना है। प्लान किसको समझ में आया, किसको नहीं आता मुझे नहीं पता, आपका एक्साइटमेंट जरूर समझ में आता है। तो यू नीड टू बी एक्साइटेड व्हेन यू आर शोइंग द प्लान। एकदम आपको एक्साइटेड रहना है, आपके मतलब लगे मोबाइल से बाहर निकल के पढ़ोगे आप, ऐसा दिखना चाहिए उनको। तो एक्साइटमेंट काउंट्स बॉस, बहुत जरूरी है। प्लान आप दिखा दीजिए। प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। हमारी सोसाइटी 4 हिस्सों में बटी है, इनफैक्ट तीन हिस्सों में, एक हिस्सा मैंने खत्म कर दिया। 50% लोग यहाँ पर केवल सर्वाइवल नेचर के हैं, जिंदगी में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, उनका विचार ऐसा है, ओनली सर्वाइवल, दे डोंट थिंक बियॉन्ड दैट। ये आपके बिजनेस में कभी नहीं आएंगे। 20% लोग सेटिस्फाइड जोन के हैं, जितना है उसी में काम चलाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड जोन जो बचा 30%, दे आर द एम्बिशियस पीपल, उनको जिंदगी में सब कुछ चाहिए, वो आपके बिजनेस में आएंगे। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी अब कितना सारा निकल गया, 100% है, 100 में से 50% तो कौन है, सर्वाइवल जोन, सिर्फ जिंदा रहना है। 20% कौन है, सेटिस्फाइड जोन। मिल जाएगा कुलदीप सिंह जी, प्रपोजल लेटर मिल जाएगा, अभी ना डिस्टर्ब करो बीच में, अभी नहीं तो फ्लो टूट गया तो याद आने में टाइम लग जाएगा। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल स्पीकर, मैं तो आप जैसा एक सामान्य इंसान हूँ। इनफैक्ट जब मैं केबिन में बैठता था, प्रैक्टिस करता था, तो उस समय तो मैं बहुत कम बोलता था, खाली पेशेंट बोलता था, मैं तो सुनता था, है ना। और दिन भर में अगर 2-4 लेडीज पेशेंट आ गई ना, तो शाम को मेरा बीपी हाई हो जाता था, क्योंकि लेडीज पेशेंट का बहुत पंगा है। वो क्या से कैसे बताएंगे मालूम है आपको, महेंद्र चौधरी जी, वो बोलेंगी डॉक्टर साहब 1995 में मेरे को यहाँ पर दर्द हुआ था। अब मैंने समझना शुरू किया कि ठीक है, इनको पीछे में हुआ बैकएक, तो माइट बी स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल होगा। उसके बाद बोला फिर वो 1999 में ठीक हो गया था। उसके बाद 2002 में मेरे नीज पेन हुआ, अब मैं उसका कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूँ दिमाग में मेडिसिन का। फिर बोले वो 2008 में ठीक हो गया था। अरे मैंने कहा अब सुनना है, 500 रुपए फीस लेनी, सुनना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरा बीपी बढ़ा 2011 में, तो उसको मैं ठीक कर लेती हूँ मेडिटेशन करके, मैं ये करके। तो मैं फिर सोचता हूँ ये आई क्यों है यहाँ पे, क्या क्या बता रही, कहाँ से शुरू करी कहानी। और लास्ट में जब 2019 के आसपास आती है, 2020 के आसपास आती है, तो बोलती है सही बताऊं डॉक्टर साहब, मेरी सारी बीमारी की जड़ मेरी सांस है। अब मैंने कहा फिर सांस को क्या मार दूं, कोई जहर की गोली भेज दूं आपके हाथ में। अब सोचो विश्वजीत जी, राजू जी, अगर ऐसे 2-4 पेशेंट आ जाए अपने पास, तो अपना तो ऐसा ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं तो भगवान को बोलता था, हे भगवान, पैसे कमाने का कोई और दूसरा तरीका भी है क्या दुनिया में, मुझे निकाल ले यहाँ से बाहर, है ना। और भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी। बिल्कुल, ये देखो इधर ही पड़े सड़ रहे हैं हमारे। पेटीएम द्वारा पैसे भरा, ऐसे ही पड़े अभी हमारे सारे। इनको कोई यूज नहीं हो रहा है, लोग भी हो गए होंगे नहीं तो कहने का मतलब ये है कि कहां पे था मैं, हाँ। तो कुछ लोग ना करेंगे। अब मैं पहले ही बोलता हूं कौन हाँ करेगा कौन ना करेगा, लिख के ले लो आप। जैसे अब ये कौन बैठे हैं इधर, अभी 3-4 लोग ज्यादा लोग क्यों नहीं दिख रहे। राम अवतार जी, आई एम एबल टू सी ओनली 4-5 पीपल। ये स्टार एंड अबाउ को ही लिया हुआ है सर पैनल में। अच्छा, पैनल में उनको लिया, ठीक, नो इशू। चलिए, तो महेंद्र चौधरी जी, मैं बंगाल गया, कलकत्ता, और कलकत्ता से मैं सफेद रसगुल्ले लेके आया, और मैंने कहा महेंद्र चौधरी जी सफेद रसगुल्ले खाओ, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं। महेंद्र चौधरी ने बोला मैं नहीं खाऊंगा। अब मैं क्या डाउट करूं, मेरे रसगुल्ले में कोई खराबी है ना, मेरे रसगुल्ले में कोई खराबी नहीं है। महेंद्र चौधरी जी की बॉडी में एक एलिमेंट है डायबिटीज नाम का, जो इनको रोक रहा है कमबख्त। तो तकलीफ रसगुल्ले में नहीं है, तकलीफ उनकी बॉडी में एक एलिमेंट है डायबिटीज नाम का, वो इन्हें कह रहा है कि खा मत लेना। अब मैं दिल्ली गया, विक्रम सिंह जी के लिए छोले भटूरे पैक करा के लाया। अब मैंने कहा सर छोले भटूरे खाओ, इन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे छोले भटूरे में कोई तकलीफ है,
विक्रम सिंह जी की बॉडी में एक एलिमेंट है लिपिड प्रोफाइल नाम का, कोलेस्ट्रॉल हाई। अगर 2 छोले भटूरे खाए तो कल को इनका बीपी बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। तो कौन रोक रहा है? तो तकलीफ मेरे मेरे रसगुल्ले में या मेरे छोले भटूरे में नहीं है, तकलीफ इनकी बॉडी में है। तो जब हमें कोई ना करता है तो हमारे प्लान में कोई तकलीफ नहीं है, वेस्टिज में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ उनके अंदर है। क्या तकलीफ है? उनके अंदर चारों में से कोई एक तकलीफ है, कामचोर, कमजोर, कंजूस और कायर। जिनके शरीर में ये तत्व पाए जाते हैं, कामचोर, कमजोर, कंजूस और कायर, वो लोग कभी भी इस बिजनेस को नहीं करते हैं। और नॉट ओनली दिस बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं करने वाले वो जिंदगी में। उनके अंदर तो काम चोरी है, कमजोरी है, कंजूसी है, कायरता है। अब मैं महेंद्र चौधरी जी को रसगुल्ले के बदले कोई और मिठाई खिलाऊं तब भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इनके अंदर तो तकलीफ है ना डायबिटीज नाम की। मैं इनको कुछ भी ऑफर करूं, खीर खा लो और क्या हलवा खा लो, रसगुल्ले कुछ नहीं खाएंगे। तो जो लोग ये होते ना जिनके अंदर 4 तत्व होते, कौन कौन से? कामचोर, कमजोर, कायर एंड कंजूस, ये लोग नहीं करने वाले। अच्छा एक बात बोलता हूं, ऐसा भी नहीं, अगर महेंद्र चौधरी जी की डायबिटीज ठीक हो जाए तो क्या बाद में रसगुल्ला खा लेंगे? नहीं खा लेंगे। तो इस रजिस्टर में एंट्री कर देनी है। जब कोई ना करे तो बोलना अच्छा ये 4K वाला है, 4K क्या बोलते हैं इस बीमारी को? 4K। तो ये क्या है? 4K वाला है। एंट्री कर दो, आई विल टच हिम आफ्टर 100 डेज। सिंपल। 100 दिन के बाद वापस टच करना। 100 दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। हमारा तापमान, मौसम, जीरे का भाव, हल्दी का भाव, टमाटर का भाव, हमारी बॉडी का सारा खून, ग्रह नक्षत्र सब बदल जाता है। 100 दिन के बाद वो व्यक्ति भी हाँ करता देखा गया है जो पहले ना कर रहा था। क्यों? यानी वो व्यक्ति भी हमने रसगुल्ले खाते देखा है जो पहले ना कर रहा था। ठीक है। 100 दिनों में इन्होंने भाग दौड़ करके, थोड़ा सा मेथी दाना खा के, थोड़ी कड़वी कड़वी चीजें, करेला नीम खा के शुगर कंट्रोल में कर ली। अब वो मिठाई खा सकते हैं। तो क्या करना है? मोबाइल को यूज करिए, कैलेंडर में लिख दीजिए। कैलेंडर में लिख दो 100 दिन के बाद की डेट। मान लो किसी ने आज आपको ना किया है तो बोल दीजिए ये 4K वाला है, बट नो प्रॉब्लम। आज क्या तारीख है? 10 तारीख है। तो 3 महीने बाद क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 महीने बाद होगा 10 दिसंबर। तो 100 दिन के बाद होगा 20 दिसंबर। तो डाल दीजिए आई विल कॉल हिम 20 दिसंबर। और अपने मोबाइल के कैलेंडर में जाके लिख दो 20 दिसंबर में लिख दो कॉल महेंद्र चौधरी। तो आप जब सुबह नाश्ता करने बैठेंगे 9 बजे, तुरंत स्क्रीन पे आएगा कॉल महेंद्र चौधरी। गुड आइडिया। जब भी कोई ना करे 100 दिन के बाद की डेट डाल दो। फिर से बोलो और कैसे हो महेंद्र चौधरी जी, क्या चल रहा है जिंदगी में? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि जो हमने प्लान डिस्कस किया था सितंबर के मंथ में, उसमें काफी चेंजेस हो गए। इतने से काम पे इतना पैसा कंपनी देना शुरू कर दिए, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। हो सकता है ना करे, हो सकता है हाँ करे। फिर से ना किया, फिर से डाल दो, 100 दिन के बाद वापस टच करेंगे। यानी उसकी जो ना की वैलिडिटी वो 100 दिन की है बस। जैसे मोबाइल होता है ना, जियो मोबाइल 599 में कितने दिन चलता है? 3 महीना। तो जो ना कर रहा है ना बंदा, उसकी वैलिडिटी कितने दिन की है? 100 दिन। हर 100 दिन के बाद उसको अपनी ना को क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा। या तो हाँ करके ज्वाइन कर ले, नहीं तो हर 100 दिन के बाद रिन्यू करता जा। ना 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 कब तक करेगा? कब तक करेगा ना? हम तो हर 100 दिन बाद पहुंच जाएंगे, हेलो जी कैसे हो, ठीक हो, हाँ जी आ जाओ। तो कुछ भी बहाना करके आप बात कर सकते हैं कि प्लान में चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और पता नहीं वो उसके ग्रह नक्षत्र बदल गए हो, उसका सब ठीक हो गया हो, आज उसको इनसिक्योरिटी लग रही हो, तो बंदा बोलेगा चलो दिखाओ, अच्छे से प्लान दिखाओ। राइट। तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। जब प्लान देखने के बाद कोई व्यक्ति प्लान देख रहा है और अभी डिसीजन लेने के मोड में है, यहां पर आपको अंतर्यामी बनने की आवश्यकता है। क्या बनना होगा? अंतर्यामी। हर एक व्यक्ति के बाद प्लान देखने के बाद 4 सवाल उसके मन में उठते हैं। मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई है, वो 4 सवाल। उसका नाम है वो 4 सवाल। बहुत जल्दी शायद लॉन्च होगी विनिंग टीम के स्टेज पे, मतलब विनिंग टीम के ऐप में। तो वो कौन से 4 सवाल है? प्लान देख लिया, और सबसे बड़ी बात यह है महेंद्र चौधरी जी, कमबख्त मुंह से नहीं बोलेगा 4 सवाल, मन में होते, मन के अंदर होते हैं, और आपको उन्हें एज्यूम कर लेना है कि इसके मन में वो 4 सवाल है। पहला सवाल, क्या वेस्टिज के पीछे समय लगाना समझदारी होगी? ये सवाल उसके मन में आता है, क्या वेस्टिज के पीछे समय लगाना समझदारी होगी? दूसरा, क्या इस फील्ड में कोई कामयाब हुआ है?
तीसरा, क्या मेरी बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है? मेरी बैकग्राउंड का, मेरे जैसा। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं कामयाब हो सकता हूं? क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? ये 4 सवाल हर इंसान के मन में होते हैं प्लान देखने के बाद। और इन 4 सवालों का जवाब अगर आपने सही से दे दिया, एज्यूम करके, वो पूछेगा नहीं इसको, बोलेगा नहीं बिल्कुल भी। खाली आपको समझ लेना है कि मन में 4 सवाल हैं, तो इनका जवाब आपको कैसे देना, मैं कैसे देता हूं कि मान लो मैं महेंद्र चौधरी दिख रहा है मुझे, चलो विक्रम जी का नाम लेता हूँ, सारी फैमिली बैठी है, ठीक है। तो विक्रम जी को मैंने कहा कि विक्रम जी, जब मैंने प्लान देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या इस बिजनेस के पीछे समय लगाना समझदारी होगी? ठीक रहेगा समय लगाना? तो जो मेरे सामने बैठे थे उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल, अगर आप अगले 2-3 साल यहाँ पे लगाते हो तो आपकी इनकम आपके करंट प्रोफेशन से कहीं ज्यादा हो जाएगी। ऊपर से ये एक पैसिव इनकम होगी, कार फंड के जरिए आपकी कार आ जाएगी, आप 2-3 फॉरेन ट्रिप कर लोगे। तो किसी भी एंगल से समय लगाना बहुत बड़ी समझदारी है। तो मैं बहुत खुश हुआ ये जानने के बाद। पर अचानक दूसरा सवाल मन में आया, क्या इसमें लोग कामयाब होते हैं? तो उन्होंने मुझे क्या किया, विक्रम जी, मुझे ना उन्होंने किताब दिखाई, सक्सेस प्रोफाइल नाम की। उसमें बहुत सारे लोग के फोटो दिखाए, ये देखो, ये देखो, ये जयपुर से, ये क्या नाम अजमेर से, ये पूना से, मुंबई से, ये कालू राम, ये लल्लू राम, ये पीलू राम, सारे लोग सफल हो रहे हैं। आपसे कम पढ़े लिखे भी, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे भी, आपसे कम काले, आपसे ज्यादा गोरे, सारे लोग सफल हो रहे हैं। तो मेरे मन में आ गया, सफल तो बहुत लोग हो रहे हैं। अब 2 सवाल का जवाब मुझे मिल गया, फिर मेरे मन में एक तीसरा सवाल आ गया, विक्रम जी, कि कोई मेरी फील्ड का हुआ है क्या? एज मैं डॉक्टर हूं तो मेरी फील्ड का कोई कामयाब हुआ है क्या? तुरंत तुरंत दिखाया, ये देखो, ये वाराणसी से डॉक्टर MG राय सर हैं, ये इसमें कामयाब हो गए। ये देखो जोधपुर से ना डॉक्टर RB गुप्ता हैं, रवि गुप्ता जी, ये कामयाब हो गए। ये देखो पुणे से डॉक्टर आकाश त्यागी हैं, ये कामयाब हो गए। ये पुणे से डॉक्टर मकरंद देसाई हैं। तो सो मेनी डॉक्टर्स वी हैव इन विनिंग टीम आल्सो। सो अब ये चीज आ गई बाद में। अब फिर मेरे मन में, मैं खुश हो गया कि यार सही लग रहा है मामला। अब चौथा सवाल मन में आ गया कि चलो भाई, समय लगाना भी समझदारी है, लोग कामयाब भी हो रहे हैं, मेरी मेरी बैकग्राउंड के लोग भी कामयाब हो रहे हैं, लेकिन क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ? ये सवाल ने मुझे बहुत परेशान कर दिया कि क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर किसी रास्ते पे चल के एक व्यक्ति पूना से मुंबई गया, अगर आप भी उसी रास्ते पे चलोगे तो गारंटेडली आप भी मुंबई पहुंचोगे। अच्छा आप बताओ विक्रम जी, एक व्यक्ति पूना से चल के मुंबई गया, आप भी वही रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो आप बेंगलोर पहुंच जाएंगे? नहीं, अगर आप सेम रास्ते पे हो तो वहीं पहुंचोगे। तो इसलिए जो जो उन्होंने किया, सिस्टम फॉलो किया, कोई भी व्यक्ति अगर विनिंग टीम का सिस्टम फॉलो करता है और सही ट्रैक पे चलता है तो उसे कामयाबी मिलना गारंटीड है, आपको भी मिल जाएगी। अभी तो ऐसी बात हुई, हंसाने की बात भी है। एक व्यक्ति कह रहा है कि लड़की देखने गया, लड़की पसंद आ गई, और क्या बोलता है, शादी तो मैं कर लूं लेकिन बच्चे होंगे क्या? अब इसका कौन जवाब दे पाएगा? है, सबके होते हैं, तुम्हारे भी हो जाएंगे। जो सब करते हैं वही तुम करना, तुम्हारे भी हो जाएंगे। तो सिंपल लॉजिक, जो सब करते हैं वही तुम करोगे तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। तो मेरे मन में सारे जो सवाल थे सब मिट गए और मैंने तुरंत फॉर्म भरा, मैंने ज्वाइन किया। आज मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूं, मैं सिल्वर डायरेक्टर हूं। इस तरीके से आप इन सवालों का जवाब दे सकते हो। हर व्यक्ति के मन में क्या ध्यान रखना है? वो 4 सवाल। क्या ध्यान रखना है? वो 4 सवाल। बोलिए एक बार, वो 4 सवाल। राइट? तो वो उसके मन में होते हैं और वो पूछता नहीं है कम वक्त, सोचता रहता है, खाली बहुत सोचता है, बोलता नहीं है। राइट? तो इनका आपको जवाब ले लेना है। अब चौथा पॉइंट मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ कि आप मुझे एक बात का जवाब दो। एक आधे बंदे को अनम्यूट करो जरा, किसी को, उनसे मैं बात करता हूँ। विक्रम जी को कर दो चाहे तो, अगर पैनल में है जो, हाँ, पैनल में अनम्यूट हो सकते हैं सर ये। ओके फाइन फाइन। विक्रम जी एक बात बताओ, ये एक पेपर है मेरे पास,